हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DRDO सेप्टेम 10 के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से टेक्निकल सिलेबस में आपका सेफ्टी एंड प्रिकॉशन तो चाहे किसी भी ट्रेड्स के आप कैंडिडेट हो, उसी ट्रेड्स की सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन टूल, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल है, सोल्डिंग एंड DC थ्योरी है, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ है, इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट एंड केमिकल सेल है, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, पैसिव कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, DC मोटर है, DC जनरेटर है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, अर्थिंग है, AC थ्योरी है, पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम है, ट्रांसफार्मर है, अल्टरनेटर है, इलेक्ट्रिकल मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इल्यूमिनेशन वाइंडिंग है, सिंक्रोनस मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, AC मोटर वाइंडिंग, कन्वर्टर्स, इंडस्ट्रियल वायरिंग, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर्स, एम्पलीफायर्स, ऑसिलेटर्स, स्पेसिफिक सॉलिड स्टेट डिवाइस, रेगुलेट एंड पावर सप्लाई हो गया आपका, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक वायरिंग, बेसिक एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसके बाद बात करते हैं नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो नॉन टेक्निकल में आपका इंग्लिश से आपका आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजैक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंस में आप टेंस के टाइप देख लेना, और टेंस के जो हम जनरली टाइप्स स्टडी करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके अलावा आपको इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव सेंटेंस भी स्टडी करने हैं, क्योंकि वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मॉडल्स में आपका कैन, कुड, मे, माइट, ये सारा आपको स्टडी करके चलना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज़ होगी और टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज़ होगी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको क्या करना है, देखिए जो हम जनरली टेंस के चेंज करके देखते हैं, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। इसके अलावा आपको इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, दियर एंड इट, ठीक है, ये वाले भी आपको सेंटेंस को चेंज करके देखना है, एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इसमें इनका पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट में आपको चेंज करके देखना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है इडियम, फ्रेजेस। वैसे तो आपको सभी कुछ प्रिपेयर करना है आपका, ये नहीं कि आपको बेसिकली वही करना है, आपको जो भी आपका इस सिलेबस के रिगार्डिंग है वो सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड है, रीओर्डिंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ है, स्पेलिंग टेस्ट एंड और कंप्रीहेंशन आपको स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में वैसे ये होता नहीं है। वे मतलब आपका जो ट्रेड सिलेबस है, जो ITI वाले कैंडिडेट्स हैं, उसमें इम्पॉसिबल है कि आए, फिर भी आप एक दो पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहो तो। वैसे इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तो इसमें आपके सभी टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता किसी एक ही टॉपिक्स या 2-3-4 टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एग्जाम की दृष्टि से हमें सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करके चलना चाहिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे 100% क्वेश्चन आते ही है, तो उन पे आपको फोकस रखना है, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। वो ये इसलिए भी बेटर है क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और फिर एग्जाम में किसी प्रकार के क्वेश्चन पे आपको अप्रोच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड रेशो, SI एंड CI, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, LCM एंड HCF, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला एंड रेशियो, अलजेब्रिक फार्मूला एंड फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एरिया ऑफ प्लेन फिगर, मेंसुरेशन, एज प्रॉब्लम, मिक्सर एंड एलिगेटर्स, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी। तो ये था मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब बात करते हैं रीजनिंग के को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला आपका वर्बल पार्ट, दूसरा है नॉन वर्बल पार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्बल पार्ट्स के बारे में। तो वर्बल पार्ट्स में आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग है, एनालॉजी टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट है, सीरीज, अल्फान्यूमेरिक। सीरीज से आपके क्वेश्चन आते हैं और अच्छे से सीरीज आपको स्टडी करके चलना है, क्योंकि थोड़ा उसमें लेवल बढ़ जाता है, सीरीज में टफनेस का लेवल बढ़ जाता है, इनके मॉडरेट टू हार्ड लेवल तक इजी सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट है, आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग है, डायरेक्शन टेस्ट है, ब्लड रिलेशनशिप है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सारे। पजल टेस्ट है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, मिशिंग करेक्टर्स है, कैलेंडर एंड कॉलोक है, डिस्क है, सिलोजिज्म्स है, वेन डायग्राम है, स्टेटमेंट एंड एजप्शन है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। देखिए सिलोजिज्म और वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं और पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे। तो ये आपका, आप इसमें कुछ टॉपिक्स को चाहे तो उन पर कम फोकस कर सकते हो, जैसे कैलेंडर एंड कॉलोक हो गया, डिस्क हो गया, पजल टेस्ट हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, तो इस पर आप कम ही फोकस करिए, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की भी आवश्यकता नहीं है। बाकी जो टॉपिक्स है, इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से स्टडी करके चलना है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन पे आप अपना फोकस रखिए, और साथ ही साथ इसको आपको बेसिक ही पढ़ना है, इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है इन चीज़ों को, ताकि आप नॉन टेक्निकल पर ही अपना फोकस करना बंद कर दो। यानी कि आपको दोनों पर ही अपना बैलेंस बनाकर चलना है, ताकि आप नॉन टेक्निकल को भी टाइम दे सको, टेक्निकल को भी टाइम दे सको। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो टेक्निकल कैंडिडेट्स होते हैं, वो टेक्निकल का पोर्शन
अप्रोक्सीमेटली कर ही लेते हैं। तो जो नॉन टेक्निकल का पार्ट होता है वो सिलेक्शन के लिए उस टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपको दोनों को ही इक्वल टाइम इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि दोनों ही बैलेंस होकर चले। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं नॉन वर्बल पार्ट के बारे में। तो उसके नॉन वर्बल पार्ट में आपका सीरीज रहेगा, एनोलॉजी रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा, मिरर एंड वाटर इमेज रहेगा और कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर रहेगा। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं और टू लास्ट 6 मंथ, यानी करंट अफेयर्स को आपको पिछले 6 महीने की आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है। अगर आप पढ़ना चाहो तो मिनिमम 3 मंथ की भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट नहीं है। अगर आप 6 महीने के आप करंट अफेयर्स पढ़ लोगे तो उससे आपके अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो पिछली बार जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इस बार करंट अफेयर के क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स की वैल्यू हर एग्जाम में लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करके चलिए। अब हमने जो जनरल अवेयर्स का पार्ट है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा एंड सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता है। रिलीजियस मूवमेंट है, बुद्धिज्म, जैनिज्म है। रिलीजियस मूवमेंट में आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म। मौर्य पीरियड है, गुप्त पीरियड है, सल्तनत पीरियड है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल पीरियड है, ब्रिटिश पीरियड है। ब्रिटिश पीरियड में आपको गवर्नर जनरल वाइसरॉय ने क्या काम किए, उस टाइम कौन से रिफॉर्म एक्ट्स आए, इसके बारे में स्टडी करें। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में स्टडी करना है। द गांधी में यानी गांधी जी के समय कौन कौन से आंदोलन में उसके बारे में स्टडी करना है। ज्योग्राफी से आपका प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स है, ओशन एंड अर्थ है, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, एटमॉस्फेयर, विंड एंड क्लाउड्स है, इसलैंड है, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज है, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स है, मेजर इंडस्ट्रीज है, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट है, पावर रिसोर्स ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट, रिवर एंड वेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क है, मैपलाइंस है, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको जैसे हमारा ओपेक हो गया, WTO हो गया, ठीक है, और आपका WHO हो गया, इसके अलावा रेड क्रॉस हो गया, इन सब के आपको जो हेडक्वार्टर्स है कहाँ है उनके बारे में स्टडी करना है। पॉलिटी में आपका जनरली कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शेड्यूल, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ली गई है, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आपको सोर्सेज के बारे में स्टडी करना है, कौन सी सोर्स कहाँ से ली गई है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आगे, फंडामेंटल राइट्स कितनी होती है और कौन कौन सी होती है उनके बारे में स्टडी करना है। स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्पेशल फीचर है और जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, यानी कि आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ही स्टडी करने हैं, यानी कि ज़्यादा डीपली उनको नहीं स्टडी करना है। उसके बाद द रिट्स है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के वर्क एंड पावर, सुप्रीम कोर्ट के वर्क, ठीक है। और पार्लियामेंट्री टर्म्स कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट कमीशन, नीति आयोग, पंचायती राज। उसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी में आपका इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, GDP है, GNP है, GNI है, टैक्स सिस्टम है, GST है, फाइनेंस कमीशन, इकोनॉमिक कमिटेशन कमीशन है, बजट है, गवर्नमेंट स्कीम रिगार्डिंग टू इकोनॉमी, इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल टर्म है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपका इंपॉर्टेंट डेट्स एंड पैलेस, बुक्स एंड अथर्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कमिटीज एंड कमीशन, इंपॉर्टेंट बैटल्स, रिफॉर्म एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर। तो ये था आपका सिलेबस, जो नॉन टेक्निकल सिलेबस था। तो हमने आपके अभी इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑलमोस्ट हमने इसमें सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आपको अलग से सर्च कर टॉपिक को स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और आई होप यू विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो आज की स्टूडेंट बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।